दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा हासिल करने से क्या सुविधाएं मिलेगी। बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ये घोषणा करते हैं, ये आह्वान करते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि सभी नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें ताकि उनको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। जैसा कि आप सबको पता है कि सदन में भी एक दिन पहले फिर माननीय मुख्यमंत्री जी नियोजित शिक्षकों के मुद्दे को, नियोजित शिक्षकों की बातों को कभी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षक जो है वो नीतीश कुमार जी का दिमाग की उपज है। उन्होंने ही नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, उन्होंने ही सारी सुविधाएं नियोजित शिक्षकों को दिया। तो वो बार बार ये कहते हैं कि सारे जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो मामूली परीक्षा दे करके, हर शब्दों में, हर बात में, जहाँ भी सभाएं होती है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ये जरूर कहेंगे कि मामूली परीक्षा दे करके। जबकि जैसा कि सक्षमता परीक्षा जो लोग दे रहे हैं वो लोग कहते हैं कि परीक्षा टफ है। जो क्लास चला रहे हैं वो भी कहते हैं कि परीक्षा, माननीय मुख्यमंत्री भले ही कहते हैं कि परीक्षा मामूली परीक्षा लेकर के, लेकिन परीक्षा टफ है और ये कहते हैं कि मामूली परीक्षा लेकर के आप लोग सभी राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए। तो खैर छोड़िए, मामूली परीक्षा हो चाहे जो भी हो, जब एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामूली कह दिया तो परीक्षा चाहे जितना हार्ड हो वो परीक्षा मामूली ही रहा। समझ गए? वो मामूली परीक्षा के नाम से, सक्षमता परीक्षा के नाम से नहीं जाना गया। अब ये हो गया मामूली परीक्षा, सक्षमता तो वो अब कहते ही नहीं है। मामूली, वो जो बार बार यही कहेंगे कि मामूली परीक्षा है, वो मामूली परीक्षा दे दीजिए और राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए ताकि सभी जो लोग हैं वो राजकर्मी बन जाएं। उनके मन में कोई बात तो अवश्य चल रही है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये बातों का घोषणा करते हैं तो उनके माथे में ये बात जरूर चल रही है कि आखिर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के पीछे वो इतने जोर शोर से क्यों लगे हुए हैं। बात तो कुछ जरूर है, या फिर क्या सारी सुविधाओं से वंचित वहाँ ले जा करके वंचित कर दिया जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, कारण कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कभी सोचते नहीं है। वो और लोग सोचते होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि बार बार आखिर जो नियोजित शिक्षक जो हैं वो नियोजित ही बने रहना चाहते हैं, बने ही रहना चाहते हैं। तो फिर इतना प्रेशर मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आखिर क्यों दिया जाता है? आखिर क्या कारण है कि नियोजित शिक्षक को प्रेशर में डाल करके कि सभी आप लोग राजकर्मी का दर्जा दे दीजिएगा, ले लीजिएगा परीक्षा दे करके? इसके पीछे के क्या कारण है? क्या अगर मान लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के बावजूद हम लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे भी दिया तो क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा? ये बातें की चर्चा नहीं होती है। न माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करते हैं, न शिक्षा मंत्री चर्चा करते हैं। वेतन संरक्षण तो ऑलरेडी है नियमावली में और वेतन संरक्षण तो मिलना ही है, लेकिन क्या जो 20 वर्ष हम लोगों ने जो सेवा किया उसका लाभ मिलेगा? ये सवाल तो है। ये इसका लाभ अगर में मिल जाए तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन सेवा निरंतरता की तो बात नहीं होती है। अब अगला है कि क्या ठीक है मामूली परीक्षा दे करके सक्षम हम लोग राजकर्मी का दर्जा हासिल कर भी लेते हैं और कुछ लोग रह जाएंगे नियोजित शिक्षक ही, मान भी लिया, तो क्या वरीयता के क्रम में हम नियोजित शिक्षकों से ऊपर हो जाएंगे? वरीयता के क्रम में हम नियोजित शिक्षक से ऊपर हो जाएंगे? ये भी बात नहीं समझ में आ रही है। कोर्ट कहता है कि जिसकी नियुक्ति तिथि पहले की है वो होगा, जो पहले से ट्रेंड है वो होगा। तो नियोजित शिक्षक की नियुक्ति तिथि पहले से है ही है, वो ट्रेंड पहले से है ही है, तो फिर वरीय तो वही हो जाएंगे। मानते हैं कि कोई नियोजित शिक्षक है और आया है ट्रेनिंग करके ही सिस्टम में और ग्रेजुएशन भी किए हुए है, और हम ट्रेनिंग नहीं किए, हम आए ऐसे ही और बाद में यहाँ के ट्रेनिंग किए, तो सीनियर तो फिर नियोजित शिक्षक ही रह जाएगा। तो वरीयता का लाभ तो हमको सक्षमता परीक्षा दे करके भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या यहाँ पर वरीयता का लाभ
तो खिंचता चला जा रहा है, यहाँ तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। फिर तीसरा बात है कि क्या ठीक है पर सक्षमता परीक्षा दे भी देते हैं, दे भी दिया तो एनपीएस का लाभ क्या नियुक्ति तिथि से मिल जाएगा? जब हम राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लिए तो हमको लाभ भी तो मिलना चाहिए। तो नियुक्ति तिथि से हमको एनपीएस का लाभ भी मिलना चाहिए कि चलिए आगे इन लोगों को दीजिए जी, स्वागत करिए, इन लोगों को दीजिए नियुक्ति तिथि से इन लोगों का लाभ, कारण कि ये लोग सरकार की बातों को मान करके आए हैं, इसलिए इनको नियुक्ति तिथि से एनपीएस का लाभ दीजिए। तो बड़ा बढ़िया है। तो वैसे में तो फिर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मानते हैं परीक्षा से वंचित रह जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हार्ड ही परीक्षा ले लीजिए बीपीएससी के माध्यम से, और हम लोग दे रहे हैं, देंगे सक्षमता परीक्षा, कोई दे चाहे नहीं, हम लोग तो उस लाइन में खड़े रहेंगे। तो क्या एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से मिल जाएगा? अगर हाँ तो ठीक है, सक्षमता परीक्षा अच्छी चीज है। अगर एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से मिल जाता है तो सक्षमता परीक्षा अच्छी चीज है। सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है तो तब तो विशिष्ट शिक्षक बनना ज़्यादा बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वरीयता का लाभ अगर मिल जाता है कि नहीं, जो सक्षमता परीक्षा दे करके आए हैं उनका सारा कुछ वैसे ही रहेगा, नियोजित शिक्षकों से ये ऊपर रहेंगे, है ना, तब तो ठीक है, तब तो सक्षमता परीक्षा बिल्कुल ही देना चाहिए, ना का तो कोई सवाल नहीं है। फिर एनपीएस का लाभ अगर नियुक्ति तिथि से मिल जाता है तो अवश्य देना चाहिए सक्षमता परीक्षा, लेकिन मिले तो सही। राजकर्मी की जो सारी सुविधाएं हैं वो क्या सक्षमता परीक्षा देने से मिल जाएगा? अगर हाँ सवाल है हाँ, तब तो राजकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए सक्षमता परीक्षा देना जरूरी है, देना भी चाहिए। क्या समान काम समान वेतन की जो मांग था, यही मांग था मेन कि समान काम समान वेतन का लाभ अगर मिल जाता है तो सक्षमता परीक्षा बहुत अच्छा चीज़ है, बिल्कुल दीजिए। नियोजित शिक्षक बन के रहने से क्या फ़ायदा है? ये सारी सुविधाएं अगर मिल जा रहा है तो फिर नियोजित शिक्षक बनकर के लोग क्यों रहना चाहेगा? तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये सारी सुविधाएं जो 5 चीज़ें हैं, सेवा निरंतरता का लाभ, वरीयता का लाभ, एनपीएस, नियुक्ति तिथि से राजकर्मी की सारी सुविधाएं मिले और समान काम के बदले समान वेतन मिले, तो फिर कोई नियोजित शिक्षक कोई क्यों रहना चाहेगा? फिर तो नहीं रहना चाहेगा। तो न सेवा निरंतरता की बात होती है, न वरीयता की लाभ होती है, न एनपीएस का लाभ नियुक्ति तिथि से होती है, न राजकर्मी की सारी सुविधाएं देने की बात होती है। एक चाइनी राजकर्मी बोलिए इसको, जो भी हम लोग बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, तो उसमें क्या है, चाहे जो बने हैं वो क्या हुआ, या फिर जो बनने वाले हैं, जो भाई बहन बहुत सारे फॉर्म भरे भी होंगे, तो वो क्या हुआ, वो एक मामूली परीक्षा मामूली राजकर्मी बनेंगे हम लोग, यही ना होगा। समान काम समान वेतन मिलेगा ही नहीं। मांग है, अगर मिल जाए तो निश्चित रूप से मैं तमाम भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि चलिए अब यहाँ से छोड़िए, अब चलिए हम लोगों का दिन जो है वो अब सुधरने वाला है और अब हम लोग राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लीजिए। तो ये सारी सुविधाएं अगर मिल जाता तो ठीक है, सक्षमता परीक्षा देना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन सक्षमता परीक्षा की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार करते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हैं उसकी चर्चा कोई नहीं करता है। तो क्या इसका मैं ये समझ लूँ कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसके पीछे, नियोजित शिक्षकों को कैडर चेंज करने के पीछे सिर्फ 2 कारण हैं। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ। पहला, सुन लीजिए कि आप किस पेपर पर काम कर रहे हैं, पेपर आप दिखलाइए। समझ गए? कौन सा पेपर पर, आपके पास पेपर क्या है, कौन सा पेपर पर आप काम कर रहे हैं, वो पेपर दिखलाइए। एक और जो आप 20 वर्षों से विद्यालय में जमे हुए हैं, मूल विद्यालय को त्यागिए। बस ये 2 थीम है सक्षमता परीक्षा का और विशिष्ट शिक्षक बनने का, और इस चीज को समझ लीजिए। बस यही चीज है मेन सक्षमता परीक्षा का। बाकी सारी चीजें जो है वो नियोजित शिक्षक को जो मिलता है, वो राजकर्मी बनेंगे उनको भी यही मिलेगा। इससे न आगे न इससे पीछे। प्रधान शिक्षक भी बने हैं तो उनको भी वेतन बहुत अलग से नहीं मिलेगा, बस इसी में से एक वो इंक्रीजमेंट उनको अधिक मिलेगा या बराबर रहेगा। बाकी सारे कुछ
जो है वो यथावत रहेगा। तो दोस्तों यही है सक्षमता परीक्षा का राज और राजकर्मी बनाने का राज, इसके पीछे बाकी सिवा कुछ नहीं है। तो चलिए, अगर ये सारी सुविधाएं बातें के तहत अगर आप राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म आप लोगों ने भरा ही होगा। परीक्षा का डेट भी अब तो संभवतः निकलेगा ही, तो बनिए। लेकिन ये चीज़ों को जो मैंने बताया, सेवा निरंतरता, वरीयता का लाभ, एनपीएस नियुक्ति तिथि से राजकर्मी का सारी सुविधाएं, समान काम समान वेतन, ये मिले तब तो सही, अगर नहीं तो सक्षमता परीक्षा का औचित्य क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और सक्षमता परीक्षा दे देने से कोई अभी तक ऐसा है कि कुछ बदल जाएगा हम सभी शिक्षकों को, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और सक्षमता परीक्षा देना या नहीं देना तो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। अगर वर्तमान शर्तों पर राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो सक्षमता परीक्षा फरवरी के आसपास होगा, निश्चित रूप से आप दीजिएगा। सक्षमता परीक्षा आपको मुबारक हो। धन्यवाद। अगर हमारी बात पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।